केपी में बड़ी तब्दीली का इम्कान। केपी में गवर्नर राज लगाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। ज़राए के मुताबिक गवर्नर केपी के हवाले से 4 नाम सामने आ गए। फैसल करीम कुंडी को गवर्नर केपी बरकरार रखने पर गौर। अमीर हैदर होती, परवेज खटक, आफ्ताब खान शेरपाओ के नाम शामिल। सियासतदानों के नामों पर इत्तफाक न होने की सूरत में दूसरे ऑप्शन पर गौर होगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गयूर और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रबानी के नाम भी शामिल। फैसल करीम कुंडी का गवर्नर केपी की तब्दीली से मुताल्लिक इजहार लाइल्मी। गवर्नर तब्दीली के हवाले से मुझे कुछ इल्म नहीं है। अगर मीडिया ही गवर्नर लगाएगा तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। गवर्नर की तब्दीली के हवाले से पार्टी का जो फैसला होगा कबूल होगा। आईनी तरमीम के खिलाफ बातें करने वाले आग के साथ खेल रहे हैं। कुछ लोगों की कोशिश है आईनी अदालत को मुतनाज़ बनाया जाए। आईनी तरमीम को मुस्तरद करना किसी अदालत के इख्तियार में नहीं। आईनी अदालत के जजेस के कंधों पर भारी जिम्मेदारी आयद है। वो मुखालिफिन को गलत साबित करें। बिलावल भुट्टो जरदारी का वीडियो लिंक के जरिए यौम तासीस के जलसों से खिताब। कहा, हालिया जंग में बहादुर एयरफोर्स ने 7 जहाज गिराए। पाकिस्तान ने मई में भारत को जंग में इबरतनाक शिकस्त दी। पाकिस्तान दहशतगर्दों के साथ दुश्मन मुल्क की साजिशों का भी सामना कर रहा है। अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। हम चाहते हैं हमारी अंदरूनी लड़ाई का दुश्मन फायदा ना उठाए। कश्मीर से लेकर बलूचिस्तान, गिलगित से लेकर सिंध तक तमाम साजिशों को नाकाम बनाएंगे। NFC अवार्ड में सूबों के शेयर को पीपल्स पार्टी ने बचाया। पीपल्स पार्टी सूबों के हुकूक पर डाका नहीं मारने देगी। पीपल्स पार्टी का 58वां यौम तासीस। शहर शहर तकरीबात का इनकाद, केक काटे गए। कराची, लाड़काना, गुजरावाला समेत बड़े शहरों में अवामी इज्तिमात, बड़ी तादाद में जयालों की शिरकत। पार्टी परचमों की बहार आ गई। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन से मुताल्लिक प्रोसेस शुरू हो चुका है। CDF नोटिफिकेशन से मुताल्लिक कयास अराहियां गैर जरूरी करार। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती का नोटिफिकेशन मुकर्ररा वक्त पर जारी कर दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ने वाज़ेह कर दिया। ख्वाजा आसिफ का एक्सपर्ट पैगाम। कहा, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती के नोटिफिकेशन से मुताल्लिक गैर जरूरी कयास अराहियां की जा रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज वतन वापस पहुंच रहे हैं। PTI का मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ गठजोड़ है जो अब खुल के सामने आ चुका है। तहरीक इंसाफ को जो फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी है जंग के बाद, मार्का हक के बाद, ये इनको हजम नहीं हो रही। क्या नौरीन खान न्याजी ने इंडियन चैनल को जो इंटरव्यू दिया, उधर कहा कि मैं मोदी की मजम्मत करती हूं, उधर कहा कि जो मासूम बच्चे शहीद हुए पाकिस्तान में, उस बच्चे इर्तजा अब्बास की बात की, उन शहरियों की बात की जो मुरीद के बहावलपुर में शहीद हुए, उन फौजियों की बात की, उन जवानों की, उन अफसरों की बात की जो शहीद हुए, या उनको खिराजे तहसीन पेश किया। शर्म से डूब मरने का मकाम है। PTI का मुल्क दुश्मन अनासर के साथ गठजोड़ बेनकाब हो गया। PTI के लिए मुल्की मुफाद मायने नहीं रखता। तहरीक इंसाफ को मार्का हक में पाकिस्तान की फतह हजम नहीं हो रही। PTI ने भारतीय और अफगान चैनल्स पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने PTI को हारे हाथों ले लिया। मुल्क के खिलाफ साजिशें करने वालों को कटहरे में लाने का भी ऐलान। मीडिया टॉक में कहा कि इंडियन चैनल्स पर एक सजा याफ्ता मुजरिम के लिए मुहिम चलाई गई। शोहदा ना कश्मीरियों का जिक्र किया। नौरीन न्याजी ने भारतीय चैनल पर मुल्क को बदनाम किया। बानी PTI की बहनें 9 मई को कोर कमांडर हाउस में थीं। बानी PTI की बहनें जत्थों को लेकर गई थीं। काश नौरीन खान भारत के साथ जहाज गिराए जाने का जिक्र भी करती। भारतीय चैनल्स पर जाकर बात करने वालों को शर्म आनी चाहिए। PTI की इल्जाम तराशियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अफवाहों के जरिए पाक अफवाज को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। 9 मई के ताने बाने कहां से हैं? सारे शवाहिद सामने आ चुके हैं। इनका मंसूबा था फौज को अंदरूनी तौर पर कमजोर किया जाए। कचहरी हमले में अफगानिस्तान मुलव्वस है। हमले पर केपी हुकूमत ने मजम्मत तक नहीं की। मनशियात का पैसा दहशतगर्दी में लगाया जा रहा है। मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाने और इदारों के खिलाफ जहर उगलने वालों को रोकेंगे। एक्सपोर्ट जो है ओवरऑल इट्स अ गुड स्टोरी कि 5% उसमें इंक्रीज हुआ। IT सर्विसेज, बिकॉज देखें ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये दिस सेक्टर मंथ आफ्टर मंथ
is showing record results. In terms of new economy, I'm very clear that inshallah you will see a lot of firms coming into Pakistan. हमारा एजेंडा पाकिस्तान फर्स्ट है। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा हो चुका है। मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में बेहतरी खुशाइंद है। कम पॉलिसी रेट का कर्ज अदायगियों पर मुस्बत असर पड़ा। IT शोबे में बेहतरी आ रही है। वज़ीर ख़ज़ाना ने हुकूमती कामयाबियां गिनवा दी। मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, मुल्की मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। इस्लाहात के अमल में पेशरफ्त जारी है। बरामदात में 5% इजाफा हुआ है। मुल्की कारखानों की पैदावार में इजाफा देखा जा रहा है। तरक्की की रफ्तार को पायदार रखना हमारी तरजीह है। IT सेक्टर बेहतरीन कारकर्दगी पेश कर रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा, प्राइवेट सेक्टर ही मुल्क को लीड करेगा। तरसीलात ज़र में 41 अरब डॉलर पर पहुंचने का तखमीना है। पायदार तरक्की के लिए अदायगी का तवाज़ुन और करंट अकाउंट अहम है। NFC अवार्ड के हवाले से इजलास आइंदा हफ्ते होगा। ऐसे तबसरों से गुरेज करें जो सियासी तासुब और गलत मालूमात पर मबनी हो। पाकिस्तान ने 27वीं तरमीम पर UN हाई कमिश्नर इंसानी हुकूक का बयान मुस्तरद कर दिया। पार्लियामान में 2/3 अक्सरियत से मंजूर शुदा तरमीम से मुताल्लिक बेबुनियाद और गलत अंदेशों पर गहरी तशवीश का इजहार। पार्लियामेंट के खुद मुख्तार फैसलों के एहतराम का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया, आईनी तरमीम के लिए आईन पाकिस्तान में दर्ज मुनासिब तरीक़ाकार पर अमल किया गया। पाकिस्तान आइन के मुताबिक इंसानी हुकूक, बुनियादी आज़ादियों और कानून की हुक्मरानी के लिए पुरआज़म है। पाकिस्तान हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक के काम को अहमियत देता है। बयान में ज़मीनी हक़ाइक़ की अक्कासी न होने पर अफसोस हुआ। पाकिस्तान और मिस्र का सियासी डायलॉग और मुआशी शराकतदारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान मिस्र के साथ 250 बिजनेस हाउसेज की फहरिस्त शेयर करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर बदर अहमद मोहम्मद अलाती की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसहाक डार ने कहा कि इन बिजनेस हाउसेज में मईशत के तमाम शोबे शामिल होंगे। तिजारत के लिए हर मुमकिन सहूलतें दी जाएंगी। गजा समेत आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। जम्मू और कश्मीर और अफगानिस्तान के उमूर पर बातचीत की गई। मिस्र की पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। शिद्दत पसंदी से निपटने के लिए पाकिस्तान को हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि गजा में पाकिस्तान का किरदार चाहते हैं। पाकिस्तान गजा की तामीर नौ में ताउन करे। फ़लस्तीन तनाज़े का 2 रियासती हल ही पायदार है। वज़ीर दिफा का अमन मुआहिदे के बावजूद इसराइली जारहियत पर इज़हार तशवीश। गजा मुआहिदे का मकसद खित्ते में इस्तेहकाम लाना था। इसराइल की जानिब से जंगबंदी मुआहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। मुस्लिम ममालिक अपने मौक़िफ़ पर नज़रसानी कर सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। कहा, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान पहले ही इसराइली हमलों पर तशवीश का इजहार कर चुके। जंगबंदी मुआहिदे को यकतरफा करार देते हुए तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। 10 अक्टूबर को जंगबंदी नाफिज होने के बाद से कम 352 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइल की कार्रवाइयों ने मुआहिदे पर अमल दरामद की नीयत पर सवालात उठा दिए हैं। वज़ीर दिफा का आलमी बरादरी से इसराइल पर कानून की पाबंदी के लिए दबाव बढ़ाने का मुतालबा। NA-18 हरीपुर ज़िमनी इलेक्शन पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद। DRO और RO की तैनाती को साजिश करार देना हक़ाइक़ के मुनाफी करार। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया कि ज़िमनी इंतखाबात में कमीशन के अफसरान ही DRO और RO मुकर्रर किए जाते हैं। NA-18 में तैनात अफसरान इसी इलाके में पहले से मौजूद थे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुकम्मल तौर पर सूबाई इंतजामिया ने फ्राहम किए। इलेक्शन कमीशन चाहता तो विफाकी इदारों के मुलाजमीन भी तैनात किए जा सकते थे। पोलिंग डे तक किसी सियासी जमात ने तैनातियों पर कोई एतराज़ नहीं किया। सूबाई इंतजामिया के अमले ने पोलिंग बैग्स और नताइज RO दफ्तर में जमा करवाए। फॉर्म 45 पहले से तैयार होने का इल्ज़ाम गलत और गुमराहकुन है। इलेक्शन हारने के बाद बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। हर इंतखाब के बाद एक जैसे इल्ज़ाम दोहराना इंतखाबी अमल को मशकूक बनाने की कोशिश है। इलेक्शन कमीशन का नताइज पर एतराज़ के बजाय कानूनी फोरम से रुजू का मशवरा। वज़ीर आला पंजाब लाहौर की खूबसूरती को 4 चांद लगाने के लिए मुतहरिक। लाहौर की 6284 गलियों की मुकम्मल अपग्रेडेशन की जाएगी।
डेवलपमेंट प्लान के दूसरे फेज का बाकायदा आगाज आइंदा साल 30 जून तक लाहौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की 5,798 और वासा की 486 गलियों को काबिल फख्र बनाया जाएगा। लाहौर का हर मोहल्ला रोशन और आबाद बनाने के लिए मरहलावार माहाना वर्क प्लान पेश। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज ने कहा, लाहौर की तरक्की में मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। लाहौर डेवलपमेंट प्लान फेज 2 की तकमील में किसी किस्म की ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 6,000 से जायद गलियों की अपग्रेडेशन के साथ लाहौर का हर मोहल्ला रिहाइश के लिए फख्र की अलामत बनेगा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर बरहम। 23 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने मुस्लिम लीग नून के हक में फैसला दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की कुर्सी तमाशा बन चुकी। केपी में खंडर, हॉस्पिटल, स्कूल और टूटी सड़कें वज़ीर आला की मुंतज़िर हैं। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को खैबर पख्तूनख्वा जाने का ऐलान करना चाहिए। लोग इनके मुंतज़िर हैं। सूबे में तुलाबा स्कॉलरशिप प्रोग्राम और लैपटॉप के इंतज़ार में हैं। अवाम को तकलीफ ना दें। फैमिली रीयूनियन ज़मान पार्क कर लिया करें। पीपल्स पार्टी जिद्दोजहद का नाम है। अब हमें जिद्दोजहद करके बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनवाना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का लाड़काना में जलसे से खिताब। कहा, अवाम की खिदमत करके हम इक़्तिदार में आते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती का यौम तासीस जलसे से खिताब। कहा, हमने नामुनासिब हालात में हुकूमत संभाली, हम कभी भी अवाम को मायूस नहीं होने देंगे। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 171 रिकॉर्ड। पेशावर और सियालकोट में AQI 223 हो गया। गुजरांवाला 184, इस्लामाबाद 183, मुल्तान में AQI 179 रिकॉर्ड किया गया। बाइडन दौर में आने वाले मुत्तादिद अफगान शहरियों ने संगीन जराइम का इर्तिकाब किया। पुलिस पर फायरिंग, जिनसी तशद्दुद और दहशतगर्द सरगर्मियों का एतराफ़। अमरीका ने मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस शहरियों की फहरिस्त जारी कर दी। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक ये अफराद पहले दहशतगर्दी की निगरानी की फहरिस्त में थे। इन्हें अमरीका में रहने दिया गया। जमाल वली और मोहम्मद खरवेन को रिहाई दी गई, जो बाद में पुरतशद्दुद जराइम में मुलव्वस पाए गए। वो अफराद जो अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए खतरा हैं, उन्हें मुल्क से निकाल दिया जाएगा। इसराइल की गजा में बर्बरियत। खान यूनस में ड्रोन हमला, 2 बच्चे शहीद। गजा जंगबंदी माहिदे के बाद 352 फलस्तीनी शहीद हो चुके। इमारतों के मलबे से 2 अफराद की लाशें बरामद। शहरी पनागाहों की तलाश में नकल मकानी पर मजबूर। रास्ते बंद होने से अस्पतालों में अद्वियात की कमी। जंग में मजमूई तौर पर शोहदा की तादाद 70,100 तक पहुँच गई। तुर्क सदर का इसराइल की जानिब से गजा जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी पर इजहार तशवीश। कहा, इश्तियाल अंगेजी के बावजूद हमास जंगबंदी पर कायम है। हम फलस्तीन के मसले पर खामोश नहीं रहेंगे।